आप सब लोग शुरू करें, उससे पहले हम एक छोटा सा स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी वेरी मच पूरे देश की जनता को। एक हिस्टोरिकल नंबर्स जो इस फिल्म के आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो फिल्म देख रहे हैं, उसके लिए हम पूरे देश का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसका विषय इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का इस तरीके से इस फिल्म से जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की, और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फिल्म के बारे में बात की, और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत सेंसिटिव इश्यू पे हम बात करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान, वो धमकी देके उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फिल्म देखनी है, और वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें, और इस फिल्म को कल सुबह वहाँ रिलीज किया जाए। चेन्नई हाई कोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाई कोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाई कोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं, उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु, पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है। ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए। डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि हमारी फिल्म एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय पे बनी हुई फिल्म है, और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल विरोध भी होता है, कुछ प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत भी विरोध होता है, और विरोध करने का हक सबको है। सब लोग कोर्ट में गए, हमारे अगेंस्ट 15 केस हुए, तो उन सब का वो हक है अंडर द डेमोक्रेटिक रूल। सबको हक है कि वो अपना विरोध जाहिर करें, बट एक बार जब हमारी कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देना, ये स्टेट को सोचना चाहिए कि क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। But law and order is the
a issue that has been stated because of which it's not being released. That's what the states are saying. What is the Especially law and the- order state? So there are What is the people- law and order situation that 4 people are coming and going some tearing some poster? No, ma'am, I beg to differ from you because before coming here, I was going through all the report. There is no official statement from the state government. It was unofficially being told by to the multiplex owner that your film will not be played here, money will be refunded. So our appeal to government is either they say we will not let the film run here in Tamil Nadu, or say we will ensure the normal screening of the film, because it is our right now. It is the right of the people of Tamil Nadu to watch the film. सर बहुत सारे केरला की लोग अगर बहुत- बात करें बिकॉज ऑब्वियसली केरला की कहानी है और अगर केरला में ना रिलीज हो तो कहीं ना कहीं सर ऑब्वियसली इसका जो मकसद है और फिल्म केरला में सक्सेसफुली चल रही है और अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मलयालम में डब करके ये फिल्म केरला में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए ये ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि केरला में प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने फिल्म देखी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और तमिलनाडु में एक इंसान ने पूरे स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना के रखा। सर और भी अपने भाषाओं में आप डब करने का सोच रहे हैं? ये फिल्म तमिल में डब होगी, एक ही जगह पे तेलुगु में डब होगी और मलयालम में डब होगी। Censor had to make that change in the चेंज हुआ है एक भी जवाब दे दूं? यस जो 32,000 लेके जो बहस छिड़ी थी, वो बहस और आजकल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फिल्म देख चुके हैं। देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये 32,000 बहस वाली नंबर है नहीं। स्टिल हमने जो लास्ट में जो एक डिस्क्लेमर डाला, उसमें बड़ी क्लियर शब्द में लिखा था कि हमारे पास भी जो नंबर था वो 32,000 भी हो सकता था, 32,000 से 10 कम या 10 ज्यादा हो सकता था, लेकिन हम इंश्योर करना चाहते थे क्योंकि हम 7 साल से नंबर जोड़ते गए। जितने दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे थे अलग अलग जगह से, अलग अलग, जैसे 2015 में केरल की 2 कन्वर्शन सेंटर का रिपोर्ट आया कि 900 ऑफिशियली कन्वर्ट हुए। वो केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए वहां पे हमने एक डिस्क्लेमर डाला कि हमने आरटीआई डाले थे टू गेट द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन को जवाब में, आरटीआई की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहां से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था। और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़कियां पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियां को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसके नंबर मांगे थे। तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा। शायद वो 6 महीना हो गया, अभी तक मिले नहीं। बात नंबर की रही नहीं है। आपने जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे हैं और जो ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या कोई भी नंबर की बात कर रहा है? लोगों को यह पता चल चुका है कि नंबर पे उलझाने की एक कोशिश थी ताकि जो मेन मुद्दा है वो साइड पे रह जाए और हमको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इस मुद्दे को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। लेकिन आज इस देश में लोग समझ चुके हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस इशू पे अब सबको बात करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नंबर वाली बहस अब खत्म हो चुकी है। तो अगर सीपीएम के कोई लीडर ये फिल्म देखेंगे तो ये सीपीएम स्पॉन्सर हो जाएगी क्या? एक फिल्म बनी है और इस देश में थिएटर में जाके किसी को भी फिल्म देखने का पूरा अधिकार है। हम शुक्रगुजार हैं कि जेपी नड्डा जी ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के हमारी फिल्म देखी और देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म की तारीफ भी की। अगर किसी को लगता है कि कोई इंसान फिल्म देख ही नहीं सकता क्योंकि वो एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि ऐसा कहना कि उन्होंने फिल्म क्यों देखी या उन्होंने देख ली तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीजेपी के प्रोपेगेंडा की फिल्म बना रहे हैं। So what do you have to tell all those people, all those critics who've been calling this false and fake narrative? Again, I'm saying that forget about what we will say. The audience has given their answers to them. Every single day, the number has just gone up and up. The more and more people, you please see the videos
of people who are watching the film. There is clapping at the end. There is sloganeering at the end. कल गैलेक्सी थिएटर बैंड्रा में रात को 6 बजे का शो था. उसके बाद 9 बजे नारे लगे कि शालिनी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वो वीडियोज हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है. 9 बजे के शो के बाद रात को नारे लगे कि शालिनी तुम बदला लो. तो अब ये फेक है नहीं है, ये डिबेट का जवाब, ये ऑडियंस का इमोशन, ये ऑडियंस के नारे. आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि जो लड़कियां फिल्म देख के बाहर आ रही हैं वो रो रही हैं. दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. गोरेगांव में एक वीडियो था, वन मदर हुज डॉटर हैज सफर्ड अ सिमिलर सिचुएशन. वो इतनी स्ट्रेस हो गई कि फिल्म को 10 मिनट रोक के उनको तसल्ली दी गई और फिर उन्होंने फिल्म कंटिन्यू की. और ऐसे वीडियोस और ऐसे मैसेजेस हम सारे को जवाब नहीं दे पा रहे. इट्स लाइक अ सी ऑफ मैसेजेस. तो इसके बाद अगर कोई बोलना चाहता है कि फेक है जो है, गुड लक टू देम. आंसर दी ऑडियंस एंड आप लोगों को एक कहानी बताओ. कल सुना मैंने ये कहानी. एक कपल गए थे फिल्म देखने. बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठ के फिल्म देख रहे थे. गर्लफ्रेंड की बगल में और एक लेडी थी, एक दूसरे को जानती नहीं थी. तो जब बीच में जब बहुत इंटेंस सीन आते हैं, मुझे आशा है कि आप सबने फिल्म देखा होगा. जी जी. तो उसकी बॉयफ्रेंड को नजर आता है कि ये दोनों गाल जो एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों रो रहे हैं और हाथ पकड़ के बैठी हुई है. मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की इमोशन, इस तरह के आंसू कोई फेक कर सकता है. दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग है. नहीं, मैं ये वो क्यों ऐसा कर रहे हैं उनका जवाब आपको उनसे मांगना चाहिए, मुझसे नहीं. नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारे आपको क्या लगता है? सर आपको क्या लगता है? सर आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे क्या लगता है, मैं हाउ कैन आई प्रिडिक्ट के व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज थिंकिंग टुडे. वो तो उन्हीं को क्लैरिफाई करना पड़ेगा. अगर एक गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हम ये फिल्म को बैन करेंगे, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों उनको लगता है कि ये फिल्म बैन करनी चाहिए. आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियर्ड द फिल्म, नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट. तो इसका जवाब आप उनसे मांगिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है. बिल्कुल. फिल्म पद्मावत और उड़ता पंजाब की विवाद में रही थी, लेकिन उस समय इंडस्ट्री बॉलीवुड ने इन फिल्मों को सपोर्ट किया था. बट जब कश्मीर फाइल्स आती है, जैसे आपकी फिल्म आई है, क्या बॉलीवुड की तरफ से आपको वो सपोर्ट जो जैसा पद्मावत और उड़ता पंजाब को मिला, वो सपोर्ट मिला है? देखिए, मैं खुद जितने भी मेरे सपोर्टर दोस्त या जो भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैं खुद उनसे कहता हूं कि आप इस विवाद में मत पड़िए. क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी लोगों को एक बॉलीवुड से कुछ तकलीफ है. तो जो भी इसको सपोर्ट करेगा, फिर उनके साथ भी कुछ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी. मेरे बहुत मना करने के बावजूद विद्युत जामवाल ने मेरा ट्रेलर शेयर किया और मैंने मना किया था कि विद्युत मत करना. और उसके बाद विद्युत को बहुत ट्रोलिंग करना शुरू हुई. उतना ही प्यार भी मिला, लेकिन एक ट्रोल आर्मी है जो इस फिल्म को डैमेज करने की कोशिश कर रही है. और ऑडियंस जो है वो उसका जवाब दिन ब दिन दे रही है.